कल शाम ऑफिस से आकर हर्ष ने सूचना दी कि उसका ट्रांसफर दिल्ली से चंडीगढ़ कर दिया है। यह खबर सुनने के बाद से तान्या के आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। उसने रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया है। हर्ष, मैं अकेले कैसे सब कुछ मैनेज कर पाऊंगी यहाँ। शिक्षित और सौम्या भी इतने बड़े नहीं है कि मेरी मदद कर पाए। अब घर बाहर बच्चों की पढ़ाई सब कुछ अकेले पे कैसे कर पाऊंगी। ये सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा है, तान्या बोली। तान्या के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हर्ष का मन और परेशान होने लगा। फिर बोला, देखो तान्या, हिम्मत तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। क्या करूं, जब कंपनी भेज रही है तो जाना तो पड़ेगा ही। प्राइवेट नौकरी है, ज़्यादा ना नुकसान भी, नोटिस भी थमा सकती है हाथ, और फिर भेज रही है तो सैलरी भी बढ़ रही है। आखिर हमारा भी तो फ़ायदा हो रहा है। सैलरी बढ़ जाएगी तो घर का लोन चुकाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद तान्या का ताना थोड़ा और कम करने के लिए हर्ष बोला, देखो तान्या, महीने का राशन मैं खरीद कर रखी जाऊंगा। सब्जी वाले रोज घर के सामने आते हैं, उनमें से लिया करना, वरना वक्त कोई ज़रूरत पड़े तो आसपास के लोग हैं ही, इतना तो रिश्ता बनाकर रखते हैं हमारे, किसी के फ़ोन करने में भी आ खड़ा होगा। मगर हर्ष के समझाने का तान्या पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा था। दरअसल 10 साल के वैवाहिक जीवन में यह पहला अवसर था कि तान्या को हर्ष से अलग रहने की जरूरत पड़ रही थी। पहले तो तान्या ने साथ ही चंडीगढ़ चलने की बात कही, पर दिल्ली से चंडीगढ़ जाने का मतलब बच्चों के एक नए स्कूल से एडमिशन कराना, नई यूनिफॉर्म खरीदना, नए किराए का घर लेना भी तान्या संभव नहीं है। फिर इस बात की भी तो कोई गारंटी नहीं कि वहाँ सारा व्यवस्था कर लेने के बाद 10-12 साल वहीं रहेंगे। क्या पता अगले ही साल फिर कंपनी दिल्ली वापस बुला ले तो वह कब तक बच्चों के कर फिरेंगे। इसलिए हर्ष ने तान्या को समझाते हुए कहा कि उसका अकेला जाना ही उचित होगा। हर्ष को अकेले ही सोमवार को चंडीगढ़ ऑफिस ज्वाइन करना है, इसलिए वह मुझे मन से जाने की तैयारी करने लगा। हर्ष भी पहली बार अकेला रहने जा रहा था, इसलिए मन ही मन घबराहट उससे ही बहुत हो रही थी। बचपन से आज तक अपने हाथ से एक गिलास पानी तक न लेकर पिया था उसने भी। पहले माँ और बहन और फिर शादी के बाद तान्या उसके सारे काम कर दिया करती थी। हर्ष मन ही मन सोच परेशान हो रहा था कि वह कैसे अपने कपड़े धोएगा और बेडशीट बदलेगा, कमरे की साफ सफाई करेगा, खाना नाश्ता बाहर कर लेगा या टिफिन लगवा कर। कभी चाय पीने का मन हुआ तो भूख लगी तो क्या करेगा। मैं कोई चर्चा नहीं कर पा रहा था और मन ही मन तान्या का ध्यान इस पर जा रहा था कि उसका पति उसके बिना अकेले कैसे रह पाएगा। इतवार की सुबह ही हर्ष की व्यवस्था बढ़ी और अपने सामान की पैकिंग के साथ साथ वह इस बात का भी ख्याल रख रहा था कि उसके जाने के बाद घर में किसी चीज़ की कमी न रह जाए। इसके लिए तान्या को बच्चों को ले जाकर बाजार चक्कर लगाना पड़े। मिठाई आदि 11 एक चीज घर लाकर रखता जा रहा था। शाम होते होते तान्या का उतर चेहरा देखकर उसका दिल सोचकर घबराने लगे, कहीं उसे जाने के बाद तान्या की तबीयत खराब न हो जाए। तान्या, कुछ दिनों के बाद मम्मी के आने के लिए कहूँ, क्या तुम्हें देखकर चिंता हो रही है? तुम अकेले रह पाओगी या नहीं? हर सोच में ही रहे थे कि मम्मी जी आ जाती तो कुछ दिनों के लिए मेरे साथ तो ठीक रहता, पर वहाँ भी तो रिंकी और पापा जी परेशान होंगे, उनके बिना यह सोचकर कुछ नहीं कह सकता। हाँ वह तो है, फिर तो एक बार बात करके देखता हूँ, मम्मी के कहता हूँ 4-5 दिनों के लिए आ जाए, फिर शनिवार को मैं आ ही जाऊँगा, अगले की आगे देखेंगे। हर्ष ने अपनी माँ से बात की तो बेटे की बहुत समस्या सुन बेइज्जत हो गई। बोली कि मैं यहाँ की व्यवस्था समझकर कल ही दिल्ली आ जाऊंगी। रिंकी और उसके पापा मिलकर एक सप्ताह गुजार लेंगे किसी तरह से, मम्मी जी आ जाएंगी। यह सुनकर तान्या ने राहत की सांस ली और उससे हर्ष की बच्ची तैयारी करने में नम आंखों से दूर से दिन चंडीगढ़ के लिए विदा किया। बात नौकरी और जीवन यापन की थी, इसलिए न जाने का कोई विकल्प नहीं था हर्ष के पास। पर सही माने मन में बहुत परेशान था। एक तरफ तान्या और बच्चों की चिंता तो दूसरी तरफ सोच कर परेशान हो रहा कि वह तान्या को कैसे रहेगा। एक सप्ताह तक तो कंपनी के गेस्ट हाउस में रहना था, तब तक तो खैर कोई समस्या नहीं थी, पर इस सप्ताह उसे अपने लिए किराए का घर ले जाए, रहने की पूरी व्यवस्था करनी होगी। सदिया झंझट होने से उसे घर खोजो, काम वाली खोजो, समय पर कपड़े धो, प्रेस कर दो। तान्या के होते सब इतना कठिन होता है, एहसास भी नहीं था। अपने घर में तो आजकल उसने कभी काम वाली से बात तक नहीं की थी, वह कैसे उसके बात करेगा, कौन से कपड़े गंदे हैं, कौन से साफ है, इस पर फर्क तो आज तक यह सोचकर पसीना छूटा जा रहा था। एक सप्ताह जैसे तैसे गुजरकर अगले शनिवार की रात को जब हर्ष एक दिन के लिए चंडीगढ़ के दिल्ली आए तो घर के त्योहार जैसा माहौल बन गए। बच्चे उसके इर्द गिर्द मरलाने लगे और तान्या के पास तो हर्ष के बताने के लिए इतनी सारी बातें इकट्ठा होगी मानो पर सालों बाद घर से मिलने आई हो। एक सप्ताह के हर्ष के बिना एक एक पल कैसे बिताए का वर्ण खत्म होने का नाम ही नहीं था। और मम्मी जी की निगाह हर्ष के चेहरे पर टक गई थी। बेटा, तू एक ही सप्ताह में कितना दुबला हो गया है।
कहते उसने आंखों में भर आए। उनका बस चलता तो वह एक ही दिन में हर्ष को अपने हाथों से उसके पसंद की सारी चीजें खिलाकर पूरे सप्ताह की कमी पूरी देती। लेकिन शाम को उनका वापस जाना भी जरूरी था, क्योंकि रिंकी के पेपर शुरू होने वाले थे। उनकी अनुपस्थिति में उसकी पढ़ाई बाधित हो रही थी। मम्मी जी को शाम की ट्रेन में बैठाकर आने के बाद बच्चों की जिद पकड़ ली पिज्जा खाने की। तान्या ने भी उनका समर्थन करते हुए कहा, जब से तुम गए हो तब से बच्चे पिज्जा खाने की जिद कर रहे हैं। मैंने समझा कर रखा था पापा के आने के बाद चलेंगे, अब चला कर खिला दो, वरना तुम्हारे जाने के बाद फिर से परेशान करेंगे। हर्ष का मन इस समय बाहर जाने का था तो नहीं बाहर कुछ खाने का। उसका दिल कर रहा था कि बच्चा कुचा समय सब सुकून से घर बिताए और तान्या के हाथ का वरना गर्मा गर्म खाना खाए। बच्चों की तान्या बात न मानकर वह अपराध भाव से गिरने लगा। साथ लेकर पिज्जा हट चला गया। दूसरे दिन वह सुबह सुबह ही चंडीगढ़ के लिए निकल गया। ट्रेन में बैठते ही हर्ष ने सोचना शुरू कर दी, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि जिसकी वजह से तान्या को परेशान होना पड़े। पर जब उसे ऐसी कोई बात याद नहीं आई तो उसने सुकून के साथ सीट पर सीट टिकाकर आंखें बंद कर लीं। चंडीगढ़ जाने के बाद इस हर्ष की जिंदगी से आराम और सुकून शब्द गायब हो गए। अब तक शनिवार की शाम से सोमवार की सुबह तक तो सुकून से पल करते हुए हैं। अब तो वह पल पल से ज्यादा भागदौड़ वाले आएंगे। ऑफिस से छुट्टे हुए स्टेशन की ओर भागता, फिर ट्रेन से उतरकर ऑटो पकड़कर पहुंचता, तब बच्चों के साथ खुशी खुशी सुबह उठ जाता। फिर सारा दिन साप्ताहिक खरीदारी के बच्चों को घुमाने फिराने में लेकर जाता। फिर सोमवार की सुबह साप्ताहिक पकड़ने गए। सुबह सुबह ही बच्चे ही नाश्ता तैयार कर लिया निकल पड़ता था। तान्या अकेली ये सोचकर बीच बीच में उसके सास ससुर चक्कर लगा देते थे, पर चूंकि वो भी अपनी नौकरी करते थे इसलिए ज्यादा दिन रुकना संभव नहीं हो पाया था। एक दिन जब हर्ष पर आया तो तान्या की मां सारिका उसके साथ रहने के लिए आई थी। तान्या के मुंह से उसकी परेशानी सुनकर वह कुछ दिनों के लिए उसके पास रहने को आ गई थी। हर्ष को देखते ही उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंचाई। बेटा हर्ष, आपका स्वास्थ्य कितना गिरा, कैसे हो गया है? चेहरे की रौनक गायब हो गई। अभी 2 महीने पहले जब आपसे मिली थी तब तो आप ऐसे नहीं थे। क्या खाने पाने का सही इंतजाम नहीं कर रहा है वहाँ पर? नहीं मम्मी जी, खाने पीना तो सब ठीक है, पर घर से दूर हूँ तो बच्चों की याद सताती है। बस इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा। जब आज घर आया हूँ तो कल देखिए मेरा चेहरा भी चमकने लगेगा। दूसरे दिन सुबह से ही हर्ष फिर एक ही प्रस्ताव बच्चों की फरमाइश पूरी करके में जुट गया। डिनर के लिए जब फिर सबने बाहर का प्रोग्राम बनाया तो सारिका जी ने रोकते हुए कहा कि कल सुबह ही हर्ष को निकालना है, तो इस समय सब घर पे ही रहो, घर पे ही बनाओ खाओ। मगर बच्चे नहीं माने तो सारिका जी ने कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने लिए यही कुछ बना लूंगी। निकलते निकलते हर्ष ने कहा, मम्मी जी आप अपने लिए जो भी बनाए उसमें 2 रोटियां मेरी ही बना दीजिए, मैं भी घर का ही खाऊंगा। बाहर का खाना खा खाकर मन भर गया है मेरा। सारिका ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन हर्ष के जाने के बाद तान्या को आड़े हाथों लिया। तान्या, तुझे क्या लगता है हर्ष की पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई तो उसका कोई गुनाह है? तुझे यहाँ अकेले रहना पड़ रहा तो इसकी उसका कोई कसूर है? क्या सोचती है तू? क्या अकेले रहने से परेशानियों का सामना केवल तुझे ही करना पड़ रहा है? हर्ष बड़ा ऐश कर रहा है वहाँ पर, कैसी बीवी है तू उसका डलता जा चेहरा नहीं दिखा। देख रही हूँ एक दिन के लिए इतनी दूर से बेचारा भागा भागा बीवी बच्चों के पास रहने के लिए आया और सारा दिन तुम लोगों की जरूरत है और फरमाइशें पूरी करने में लगा है। एक पल भी चैन के बैठ के आराम नहीं किया है। पर माँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतना नाराज हो रही हैं? पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे हर्ष की चिंता नहीं है? ऐसा क्या देख लिया आपने जो मुझे इतना डांट रही हैं? देख तान्या, जब से हर चंडीगढ़ गया तब से तेरे मुंह में बस यही सुनती आ रही हूँ कि अकेले कैसे रहूंगी यहाँ पर। मैं भी जानती हूँ तुझे कितनी परेशानी का सामना कर पड़ रहा है। क्या बताऊँ, यह बात तू अपने मायके ससुराल से एक एक इंसान को बता चुकी है। अकेले रहने की वजह तुझे कितनी तरह से परेशान होनी है, पर एक बार भी तूने हर्ष की चिंता करने नहीं सुना। एक बार भी मैंने तेरे मुंह से ये नहीं सुना कि क्या खाता होगा, पता नहीं मनपसंद खाना मिलता भी होगा या नहीं, उसके कपड़े कैसे धुलते होंगे, प्रेस होता होगा, थक हार कर आता है, एक कप चाय की जरूरत होती है तो क्या करता है बेचारा। एक दिन के लिए घर आता और उस दिन भी तूने एक पल भी आराम बैठने नहीं देती। सारा दिन किसी न किसी काम के लिए दौड़ाए रहती है। क्या पढ़ी लिखी होने के बाद भी तू हर्ष के गेस्ट के सामने बड़े बड़े काम नहीं कर सकती? माँ, मैं कर तो लेती, पर आज तो देख ही रही है शिक्षित और सौम्य इतने छोटे हैं कि इन्हें लेकर बाजार जाना खतरे से खाली नहीं है, और बाहर खाना और घूमना फिरना तो बच्चों की फरमाइश पर करना पड़ता है। मैं थोड़े ही कहती हूँ जाने को। तान्या के रोआंसू होते हुए कहा। इस पर सारिका जी ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, मैं समझ रही हूँ हर्ष के जाने की वजह से तुझे परेशानियों का सामना को पड़ रहा है, पर तू अपने परेशानी के बारे में क्या सोचती है? यह खुदगर्ज नहीं है तेरी नजर में तुझसे ज्यादा परेशान हर्ष को उठानी पड़ रही है। तुझे तो केवल हर्ष दूर है, बीवी बच्चों का खाना, घर का सुकून, सब कुछ छिन गया। एक दिन के लिए आता सब कुछ तेरे ऐसे परेशान होता है जैसे कोई गुनाह करके लौटा है।
तू लिखी पढ़ी और समझदार है, तुझे चाहिए बच्चों को स्कूल भेजने के बाद बाजार का कर सारा सामान ला कर रख ले, ताकि कम से कम रविवार को दिन भर हर्ष आराम से रह सके। और तुझे शुरू से पता है हर्ष को तेरे हाथ का खाना ही पसंद है, बाहर से खाने से वह कतराता, फिर भी तो रविवार को भी उसे बजाय अपने हाथों से बनाकर खिलाने के लिए जाती है। बच्चों को पिज्जा बर्गर खाना हो तू ही ले जाकर खिला आया कर। माँ की बात सुनकर तान्या को एहसास हुआ कि सचमुच वे बड़ी गलती कर रही थी, कि हर्ष के जाने की समस्या केवल उससे ही हो रही है। हर्ष की परेशानी के बारे में सोचकर वह इतनी खुदगर्ज कैसे हो कि समझ में नहीं आ रहा था। अगले शुक्रवार को बच्चों को स्कूल भेजकर घर के सारे छोटे बड़े कामों को लिस्ट बनाकर तान्या से निकल गई। उसने तय कर लिया था कि आगे से हर्ष के आने से उसे किसी के काम के बाहर नहीं भेजेगी, बल्कि अब पूरा रविवार वह हर्ष के साथ घर में ही बिताएंगे, ताकि उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से आराम मिल सके। बाजार की तरफ जाते समय अचानक तान्या की नजर सड़क के किनारे छोले चावल के ठेले के पास खड़े एक युवक को पड़ी, तो जल्दी जल्दी छोले चावल खा रहा था। उसे देखते ही न जाने क्यों तान्या की आंखों में आंसू गिरने लगे। वह सोचने लगी कि हर्ष भी तो आखिर भूख लगने पर ऐसे ही जहाँ तहाँ भी कुछ भी मिल जाया होगा, खाकर अपना पेट भर लेता होगा। मनपसंद चीजों की फरमाइश करके बनवाना और खाना तो भूल ही गया होगा हर्ष। अपने आंसू पोंछते पोंछते तान्या जल्दी जल्दी घर चली रही थी, साथ ही सोचती जा रही थी कि अपने परिवार वालों को भरपेट भोजन देने और उनके लिए सुख सुविधा जुटाने के लिए घर से दूर रहकर दिन रात खटने वाले हमारे पतियों की भूख लगने पर मनपसंद भोजन तक नहीं मिलता। हम पत्नियां जानती हैं कि हम उनके बिना कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।